देश की रक्षा तैयारियों में जहां भारत साजो सामान को लेकर तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है, तो वहीं सीमावर्ती इलाकों में ढांचागत विकास की भी मोदी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख में 125 प्रोजेक्ट देश को समर्पित किए, जिसमें रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण श्योक सुरंग भी शामिल है, जिसके बनने के बाद 12 महीने तक उन इलाकों तक भी कनेक्टिविटी बनी रहेगी जहां बर्फबारी के बाद अक्सर रास्ता रुक जाता था। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि दूर दराज इलाके तक ढांचागत रणनीतिक पहुंच ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को ऐतिहासिक सफलता दिलाई है। देश की सीमाओं पर मजबूत बुनियादी ढांचा, सुरक्षा, विकास और कनेक्टिविटी का लक्ष्य, देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने की कवायद। देश के सीमांत क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूती देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लद्दाख में 125 महत्वपूर्ण बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को देश को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में कुल 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 28 सड़कें, 93 पुल और 4 विविध परियोजनाएं शामिल हैं, जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों और 7 राज्यों में पूरी की गई हैं। लेह में बीआरओ प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर एरिया कनेक्टिविटी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये सभी प्रोजेक्ट देश की सीमाओं पर मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने की सरकार की अटल प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये कदम विकसित भारत की दृष्टि के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य सुरक्षा, विकास और कनेक्टिविटी को साथ लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि रोड्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्विलांस नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी की वजह से हमारे जवान मजबूती से मुस्तैद हैं। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन की ऐतिहासिक सफलता तभी संभव हो पाई क्योंकि भारतीय सेनाओं, सिविल प्रशासन और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के बीच मजबूत कनेक्टिविटी और बेहतरीन समन्वय था। आज हमारे जवान कठिन इलाकों में इसलिए मजबूती से खड़े हैं क्योंकि उनके पास रोड्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्विलेंस नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, यह सारी चीजें उपलब्ध है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया। वैसे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देते हुए उतना ही किया जितना कि आवश्यक था। इतना बड़ा ऑपरेशन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग थी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास सही समय पर लॉजिस्टिक्स को पहुंचाया जा सका। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में जिन सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों को देश को समर्पित किया, इन परियोजनाओं में सबसे अहम है दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग पर रणनीतिक श्योक सुरंग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इससे देश की सामरिक क्षमता को एक बड़ी शक्ति मिली है। इस टनल प्रोजेक्ट से लद्दाख के दूर दराज के गांवों और आगे की सैन्य चौकियों तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। डेप्सांग डीबीओ के महत्वपूर्ण अप्रोच रूट पर बना 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। श्योक टनल के चालू होने से पूर्वी लद्दाख के डेप्सांग डीबीओ सेक्टर तक पहुंच अब और तेज, सुरक्षित और सुगम हो जाएगी। साथ ही टनल से भारी बर्फबारी में भी सप्लाई लाइन अब नहीं रुकेगी। सैनिकों, हथियार व लॉजिस्टिक्स मूवमेंट की गति कई गुना बढ़ेगी। संवेदनशील एलएसी क्षेत्रों में ऑपरेशनल रेडीनेस और मजबूत होगी और साथ ही मौसम के कारण होने वाली देरी और जोखिम में बड़ी कमी आएगी। इस टनल के शुरू होने से अब न केवल स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी, बल्कि भारत की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा भी और अधिक मजबूत होगी। कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले इंजीनियरों और कर्मियों के अथक प्रयास ने इस असंभव सी दिखने वाली परियोजना को संभव कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में स्थित गलवान युद्ध स्मारक का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। यह स्मारक भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों की अद्वितीय बहादुरी, प्रतिबद्धता और बलिदान को समर्पित है, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।